हे गाइस, कैसे हो आप सभी का स्वागत है इस आपके अपने चैनल में जिसका नाम है रोबोटिकम और मेरा नाम है अमन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम के ऊपर, मेमोरीज के ऊपर। और ये लैपटॉप में भी यूज होती है, आपके स्मार्टफोन में भी यूज होती है और कंप्यूटर्स में भी यूज होती है। तो कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं पहले। जैसे कि रैम हम अपग्रेड करते हैं तो उससे क्या स्पीड में फर्क पड़ता है, और अगर आप सिंगल स्टिक रैम यूज कर रहे हो और डबल स्टिक रैम यूज कर रहे हो तो इन दोनों में क्या फर्क होता है, क्या इससे स्पीड में कुछ डिफरेंस आता है। मान के चलते हैं जैसे कि हमें 8 GB रैम यूज करनी है, तो क्या 8 GB के एक सिंगल स्टिक कंप्यूटर्स में या लैपटॉप में यूज करें या हम 4 GB की दो अलग स्टिक यूज करें, तो क्या स्पीड में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हमारे पास कंप्यूटर्स में और लैपटॉप में रैम वैसे दो टाइप की होती है, कंप्यूटर्स और लैपटॉप के अंदर और मोबाइल के अंदर भी। फर्स्ट हमारी आ जाती है रैम, जिसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सेकंड वन आ जाती है हमारी रीड ओनली मेमोरी जो कि होती है रोम। ठीक है, जैसे हम स्मार्टफोन लेते हैं, हम बात करते हैं ना यार इसकी 332 है, 464 है, ये क्या है। फर्स्ट वन आ जाती है 332, तो वो पहले आ जाती है रैम कि इसकी 3 GB रैम है, और दूसरा जो 32 GB हम बताते हैं वो होती है रोम, जहाँ पे डाटा सेव होगा। तो हम कंप्यूटर में, जैसे मैं इस कंप्यूटर में यूज करता हूँ 16 GB रैम, 8 GB की दो स्टिक यूज कर रहा हूँ मैं, और अगर आप यूज कर रहे हो सिंगल स्टिक यूज कर रहे हो मान लो 16 GB की, क्या फर्क होता है इन सब में। दो अगर हम दो यूज कर रहे हैं या सिंगल यूज कर रहे हैं, तो ये वीडियो डिटेल में होने वाली है, पूरी एंड तक देखना। अब मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाता हूँ। अब मैंने आपके सभी के सामने ये डायग्राम बना लिया। अब मैं इसके थ्रू आप सभी को डिटेल में समझाऊंगा कि रैम कंप्यूटर्स और लैपटॉप में कैसे रैम वर्क करते हैं, सिंगल चैनल एंड डबल चैनल। तो देखो, सबसे पहले यूजर इनपुट देता है, जैसे कि आप सभी क्लिक कर, और कैसे कंप्यूटर में अगर हम कोई व्हाट्सएप ओपन कर रहे हैं, कोई गेम, कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, तो वो कैसे काम करते हैं सिंगल चैनल रैम के थ्रू और डबल चैनल रैम के साथ। सबसे पहले यूजर इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू उसको क्लिक करता है या उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इंटरेक्ट करते हैं तो वो प्रोग्राम रैम और रोम। अब देखो, ये रैम और रोम ना हमारी मेमोरीज होते हैं। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रैम के अंदर प्रोग्राम का डाटा लोड होता है टेम्परेरी बेसिस में, और रोम के अंदर प्रोग्राम्स का डाटा सेव होता है। यानी कि आपको मैं समझाता हूं, अगर व्हाट्सएप ओपन कर रहे हो या इंस्टाग्राम ओपन कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप का डाटा रोम के अंदर सेव होगा। रोम क्या होता है, हमारी इंटरनल स्टोरेज जो हो जाती है, हमारी मेमोरी कार्ड हो गया, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क हो गया या SSDs होगी, उसके अंदर डाटा सेव हो जाता है। जब भी हम उसको कोई कमांड देते हैं या हम क्लिक करते हैं, तो वो डाटा रोम से मेमोरीज के थ्रू CPU तक पहुंचता है। वो इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचती है, देखो यहाँ पे बसेस होती है, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस और डेटा बस। एड्रेस बसेस होती है, उसके अंदर उसका एड्रेस लिखा होता है कि वो डाटा कहाँ सेव है मेमोरीज के अंदर। डाटा बस क्या करती है, उस डाटा को ट्रांसफर करती है। ये देखो मैंने डायग्राम में समझा रखा है, डायग्राम से ही डाटा बसेस के थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन CPU के पास पहुंच रही है, जो कि हमारा प्रोसेसर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे आपके एप्लीकेशंस का जो भी प्रोग्राम है उसका डाटा यहाँ पे प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट है हमारा मॉनिटर में डिस्प्ले हो जाता है। ये हमारा मॉनिटर है, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है आपके पास। क्लिक करोगे किसी भी एप्लीकेशन पे, कंप्यूटर में रन करोगे और मोबाइल में रन करोगे, सबसे पहले हम उसको इनपुट देंगे। उसके बाद वो डाटा है जो है एड्रेस बस और डाटा बस के थ्रू रोम के अंदर से, रीड ओनली मेमोरीज के अंदर से उठ के आएगा, CPU रैम के अंदर टेम्परेरी बेसिस में रन कर देगा। रैम के अंदर जैसे आप देखते हो ना, मल्टीटास्किंग आप करते हो, तो आप एक साथ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब एक साथ चला पाते हो, तो वो रैम के अंदर चलती है वो चीजें, क्योंकि रैम की स्पीड रीड और राइट बहुत ज्यादा होती है, उसके अंदर टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है। जैसे आप उसको मिनिमाइज से हटा देते हो तो रैम में से क्लियर हो जाता है। और रोम के अंदर स्पीड रीड और राइट इतनी कैपेबल नहीं होती जितनी कैपेबल रैम के अंदर होती है। टेम्परेरी बेसिस के अंदर हम डाटा रैम के अंदर स्टोर करते हैं, ये CPU ही एक्सेस कर सकता है रैम को। रोम को हम यूज कर सकते हैं, हमने मेमोरी कार्ड में गए या हमने SSDs में गए, ओपन करा, कोई डाटा, कोई सॉन्ग है, कोई फाइल है, वो सारी चीज। सिंगल चैनल और डबल चैनल रैम का यहाँ पे डिफरेंस क्या जाता है। सिंगल चैनल रैम के अंदर है एक ही रैम में से आपके पास एक ही वे मीडियम है, इस मीडियम के थ्रू एक ही तरफ से हमारा डाटा रीड और राइट हो रहा है। और डबल चैनल हो जाता है हमारा जब क्या होता है, हमारी दो स्टिक है रैम की, ये 16 GB मान लो, ये 8 GB की स्टिक एक है एंड 8 GB अनदर वन। तो 16 GB की एक स्टिक हो जाएगी, तो एक तरफ से ही डाटा CPU के पास पहुंचेगा प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, ये हमारा CPU है, एक तरफ से ही डाटा पहुंच रहा है यहाँ पे सिंगल चैनल में। और डबल चैनल में क्या होता है, ये CPU मान लो ये रहा, यहाँ पे दोनों तरफ से डाटा पहुंच रहा है CPU के पास। कोई भी जैसे हम कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं तो उसका डाटा यहाँ सिंगल चैनल के एक रास्ते से पहुंच रहा है। आपने कई बार देखा ना, रोड पे एक ही लेन बना रखी है तो उसमें ट्रैफिक ज्यादा होता है, सेम ऐसे यहाँ पे काम करता है। सिंगल चैनल में डाटा एक तरफ से जाता है तो उसको टाइम लगता है CPU के पास पहुंचने में। ऐसे ड्यूअल चैनल के अंदर रैम में डाटा दोनों तरफ से जाता है तो CPU के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा एकदम से आती है, तो CPU उसको जल्दी से प्रोसेस कर देता है। तो यहाँ पे आपको
स्पीड के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसलिए ड्यूअल चैनल आज के टाइम में प्रेफर करना, अगर आप सिस्टम अपना कंप्यूटर और लैपटॉप में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपके यहाँ पे डबल चैनल रैम यूज़ करना। अगर आपको 16 GB यूज़ करनी है तो आपको 8+8 GB की 2 स्टिक रैम की यूज़ करनी है, क्योंकि मैंने समझा दिया आपको। यहाँ पे इस लोडिंग टाइम आपका कम हो जाता है, ये फर्क हो जाता है यहाँ पे। वीडियो कैसी लगी आप सभी को बताना है। मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी आपको आपके माइंड में से क्लैरिफिकेशन करने के लिए, रैम कैसे काम करती है, और आपको आंसर भी मिल गया होगा सिंगल चैनल रैम अच्छी रहती है, डबल चैनल रैम अच्छी रहती है। तो अगर आप भी सिंगल चैनल यूज कर रहे हो तो अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में डबल चैनल रैम यूज करके देखो, और फिर देखो यार स्पीड में डिफरेंस आएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। और यार वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और लाइक कर देना इस वीडियो को।